बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? होप सो कि आप लोग ठीक होंगे। आज जो हमारा लेक्चर है ज्योग्राफी का वो लेक्चर नंबर 8 है। चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4 एनिमल रेयरिंग, जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था। क्वेश्चन आधा किया था हम लोगों ने लास्ट टाइम, आधा बाकी का रिमेनिंग आज करेंगे। जो हमारा टॉपिक था इसमें इम्पॉर्टेंट हर्डिंग एनिमल्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, यानी कि जो इम्पॉर्टेंट जो माहीगिरी के जानवर हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी जो सा है वो दुनियावी तकसीम है वो कैसे है। लास्ट टाइम हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए थे। इसमें नंबर 1 कैटल रेयरिंग था, मवेशी पालना, और नंबर 2 हमने पढ़ा था शीप रेयरिंग, और हमने इनकी वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ी थी। आज हम लोग बाकी डिस्कस करेंगे। 3rd नंबर पे आ जाता है गोट रेयरिंग, यानी कि बकरियों को पालना। इसमें आपको पता है जो गोट होती है वो मेन सोर्स किस चीज़ का होती है? मीट का, मिल्क का, स्किन का और हेयर्स का, यानी कि इनके जो सा आपको पता है मीट और मिल्क खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और स्किन और हेयर्स हैं ये किसी ना किसी चीज़ की मेकिंग में जो सा मैन्युफैक्चरिंग में या इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। उसके बाद देखिए इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट है, ये बाजू का MCQs में भी पूछ लेता है, 1 वैरायटी ऑफ डोमेस्टिक गोट इज़ अंगोरा, यानी कि पूछा जाता है कि भाई सबसे इम्पॉर्टेंट जो टाइप है, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम शीप्स में पढ़ी थी कि मरीनो नस्ल की जो भेड़ें होती हैं वो दुनिया भर में मशहूर हैं और वो सबसे आला किस्म की होती हैं। इसी तरह जो अंगोरा नस्ल की कह लें जो गोट्स होती हैं ये भी दुनिया भर में क्या है? फेमस है। इट्स लॉन्ग फाइन हेयर कार्ड नो हेयर, यानी कि इनके जो लंबे बाल होते हैं उसकी वजह से ये लोग फेमस हैं, जिन्हें हम लोग लंबे बालों को क्या कहते हैं? मोहेयर कहते हैं। और इससे जो कपड़ा बनता है वो भी क्या होता है? वैल्यूएबल क्लॉथ बनता है। उसके बाद देखिए कश्मीर गोट आ जाती है, कैशमेयर अ फाइन वूल, इससे जो वूल बनती है वो कैशमेयर होती है, जिससे जो एक यानी कि नॉर्मल किस्म की जो सा वूल होती है। उसके बाद ये जो किस इलाके में पाई जाती हैं ज़्यादातर ये बकरियां? मेडिटेरियन रीजन है, वेस्टर्न माउंटेन है, एंड प्लेटू रीजन, यानी कि सतह मुर्तफा जो चाइना का है वहाँ पर पाई जाती हैं। सेमी एरिड रीजन ऑफ अफ्रीका, यानी कि जो अफ्रीका का इलाका है वहाँ पर पाई जाती हैं। एशिया एंड टेक्सास, यानी कि स्टेट ऑफ यूएसए में पाई जाती हैं। और डोमेस्टिकेशन जो गोट्स है, यानी कि जो आपको पता है हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था 2 तरह की गल्लाबानी पढ़ी थी, एक ऑर्गेनाइज पढ़ी थी और एक अनऑर्गेनाइज पढ़ी थी। ऑर्गेनाइज में क्या होता है कि प्रॉपर्ली गवर्नमेंट के वे से या प्रॉपर्ली जो सा है वो जानवरों को पाला जाता है, मशीनरी में भी उनकी हेल्प की जाती है, उनके फूड्स का खास ख्याल रखा जाता है। और दूसरी हमने पढ़ी थी अनऑर्गेनाइज्ड हर्डिंग, वो कौन सी थी? गैर मुनज़्ज़म गल्लाबानी। उसमें क्या था कि जानवरों को जो सा है वो नेचुरल तरीके से पाला जाता है, यानी कि जो कुदरती तरीके होते हैं उनमें उनको पालने के लिए कोई स्पेसिफिक जो सा है वो तरीक़ेकार नहीं अपनाए जाते। अब यहाँ पे भी देखिए जो डोमेस्टिकेशन ऑफ गोट्स है, यानी कि जो पाली जाती हैं बकरियाँ, वो कौन कौन से उनमें कंट्रीज़ हैं? उसमें चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ईरान, नाइजीरिया, एथियोपिया, इंडोनेशिया एंड सोमालिया, यानी कि तमाम कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो सा है वो बकरियाँ पाली जाती हैं। और 2007 के मुताबिक इसकी जो प्रोडक्शन है, यानी कि दुनिया में जितनी डोमेस्टिकेशन है इसकी वो कितनी है? 850.22 मिलियन, यानी कि दुनिया में। और वैसे इसकी काइंड्स काफ़ी सारी हैं। अब इसमें जो है लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पढ़ा था, आपको मैंने बताया था कि अगर वो 2007 के मुताबिक आपकी बुक में गिवन है, इसकी जो पैदावार वो 2007 के मुताबिक लिखनी है। अगर करंटली कोई अवेलेबल है तो आपने वही लिखनी है, लेकिन उसी के मुताबिक उतनी ही लिखनी है। नंबर 4 पे आ जाता है आगे बुफेलो, यानी कि ऑक्सन आपके। इसका जो मेन सोर्स होता है आपको पता है मिल्क होता है, बीफ और हाइड्स यानी कि यूज़ होती हैं। उसके बाद ये कहाँ से मतलब बिलोंग करती हैं? नेटिव टू एशिया एंड अफ्रीका। और जो एशियन बुफेलो हैं वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? इंडिया एंड पाकिस्तान से। उसके बाद देखिए इसकी जो 3 और किस्म की जो इकसाम है वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? फिलिपाइन और इंडोनेशिया में। जो बफेलो डोमेस्टिकेशन है तकरीबन इस वक्त दुनिया के 43 ममालिक में हो रही है, यानी कि जो बैल वगैरह पाले जाते हैं वो कहाँ पे इस वक्त 43 ममालिक में एशिया में हो रहे हैं। इसमें इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, इजिप्ट, फिलिपाइंस, उसके बाद वियतनाम, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड एंड ब्राज़ील। 2007 के मुताबिक जो इसकी पैदावार है वो तकरीबन कितनी है? 202.4 मिलियन। इसके बाद 5th पे आ जाते हैं आपके हॉर्सेस, यानी कि घोड़े। लार्ज मेमल फॉर इट्स स्पीड, आपको पता है कि एंथुसियाज्म में और स्पीड के हवाले से घोड़ों का शुमार दुनिया भर में होता है।
डोमेस्टिकेशन इन यूरेशिया, ये बेसिकली कहाँ पे ज़्यादा 6000 साल पहले जो सा था यूरेशिया में जो सा है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते थे। आपको पता है कि जो घोड़े हैं वो स्पोर्ट्स में काम देते हैं, बास गेम्स ऐसी हैं जहाँ पे घोड़ों का इस्तेमाल होता है जंग के दौरान वारफेयर में, और इसी तरह एग्रीकल्चर में भी आपको पता है जैसे बैल भी इस्तेमाल होते हैं एग्रीकल्चर में और घोड़ों का भी इस्तेमाल होता है। दुनिया भर में तकरीबन 152 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे घोड़े जो सा है वो मौजूद हैं और इनकी तकरीबन 100 इकसाम है घोड़ों की। 2007 के मुताबिक इसकी जो ओवरऑल डोमेस्टिकेशन है वो कितनी है 58.40। और इसमें जो कंट्रीज़ आ जाते हैं वो कौन कौन से आपके, इसमें चाइना है, मेक्सिको है, ब्राज़ील है, USA है, अर्जेंटीना, इथियोपिया, मंगोलिया, कोलंबिया, कजाकिस्तान एंड रशियन फेडरेशन। ये 5 थे, बाकी आपके रह गए कैमल, और उसको कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद जो हमारा 6 पॉइंट है वो कैमल रेयरिंग का है, यानी कि जो ऊँटों के हवाले से है। कैमल बिलोंग टू मेन 2 स्पाइसेस, यानी कि इसकी 2 मेन इकसाम है, एक होती है अरेबियन कैमल और दूसरी बैक्टीरियन कैमल्स। जो अरेबियन कैमल हैज़ 1 हैम वाइल बैक्टीरियन कैमल हैज़ 2 हैम, यानी इनकी जो खुहान होती है अरेबियन की वो 1 होती है, और जबकि जो बैक्टीरियन कैमल है इसकी 2 जो सा है वो हैम्स होती है। अरेबियन कैमल इज़ डेजर्ट एनिमल फाउंड इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न सम कॉन्टिनेंट। ये जो अरेबियन कैमल होता है ये गर्म इलाकों में ज़्यादातर पाए जाते हैं, जैसे कि सब कॉन्टिनेंट में और नॉर्थ वेस्टर्न में, लो लैंड्स ऑफ अफगानिस्तान में टू द एक्सट्रीमिटी और अरेबियन पेनिनसुला एंड द सोमालिया टू द अफ्रीका डेजर्ट, यानी कि ये ज़्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं, अफ्रीका के जो सहरा हैं वहाँ पे। आपको पता है कि ऊँट ज़्यादातर सहराओं में ही रहते हैं। तो ये जो अरेबियन कैमल होते हैं इनकी जो काइंड्स हैं वो ऐसे होते हैं जो कि गर्म इलाकों में रहना पसंद करते हैं, और ये ज़्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं, अफ्रीका के सहरा में। सेकंड जो आ जाती है बैक्टीरियन कैमल। बैक्टीरियन कैमल इज़ द बेटर रॉकी एंड द कूलर रीजन। ये जो सा होते हैं चट्टानी इलाकों में पाए जाते हैं, और जो ठंडे थोड़े इलाके होते हैं वहाँ पर भी ये जो सा ऊँट पाए जाते हैं। सेंट्रल एशिया इज होम फ्लैश एंड मिल्क इज यूज्ड एज फूड वाइल हाइड फॉर द लैडर एंड लॉन्ग हेयर फॉर क्लोथ, यानी कि दूध आपको पता है इसका खाने पीने में इस्तेमाल होता है, जो इसके बाल होते हैं वो लेदर में इस्तेमाल होते हैं, इसी तरह जो हाइड है वो भी लेदर में इस्तेमाल होती है, बाल जो सा है वो कपड़ा बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जो आला किस्म के जो पेंट के ब्रश बनाए जाते हैं उसमें भी ऊँट के बालों का इस्तेमाल किया जाता है। ये तकरीबन जो सा है वो 44 कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, और इनकी जो तादाद है वो 22 मिलियन कैमल है जो कि 2007 के मुताबिक है। अफ्रीका आउटरैंक है इसमें, यानी कि अफ्रीका में सबसे ज़्यादा कैमल्स पाए जाते हैं, और मैंने आपको बताया कि वो कौन सी किस्म है, वो अरेबियन कैमल की है। और इसके अलावा इसमें आ जाता है पाकिस्तान, इंडिया, यमन, UAE, सऊदी अरेबिया। इसके अलावा जो अदर कुछ एनिमल्स हैं जो कि पाए जाते हैं इनमें आपको पता है एसेस, मोल्स एंड पिग्स, आपको पता है ये मुस्लिम कंट्रीज़ में नहीं पाए जाते। कैटल फैमिली में यॉर्क इन तिब्बत, ये आपने MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। इसके अलावा मिठन इन इंडिया एंड बेंटिंग इन साउथ एशिया, यानी कि ये कैमल के हवाले से है, और ये कुछ अदर एनिमल्स हैं जो कि दुनिया में कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। और ये कहाँ पे, ये बाज़-ओ-क़ात MCQs में आ जाता है कि यॉर्क कहाँ पर पाया जाता है, इस तरह मिठन कहाँ पर पाया जाता है, और बेंटिंग जो है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो आपने याद रखना है यॉर्क का ताल्लुक किससे है, तिब्बत कंट्री से, मिठन का ताल्लुक इंडिया से, और बेंटिंग का ताल्लुक किसके साथ है, साउथ एशिया के साथ। लास्ट इसमें आ जाती है पोल्ट्री फार्मिंग। आपको पता है पोल्ट्री फार्मिंग में क्या आता है, मुर्गियों को पालना। इसमें चिकन, तुर्कीज़ एंड ग्रीस, ये जो सा है वो सारी की सारी मुर्गियों की इकसाम है, जो बेसिकली सोर्स होता है किसका, एग्स का और मीट का, ऑब्वियसली बात है चिकन और एग्स का। ये तकरीबन जो सा है वो चिकन की इकसाम है वो 181 कंट्रीज़ में जो सा है वो पाई जाती हैं, और तकरीबन जो सा है वो ब्रीडिंग के लिए जो लेइंग होता है एग्स के लिए वो 5 मंथ जो सा है वो रिक्वायर होते हैं। ये जो सा है वो चाइना, ब्राज़ील, USA, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, UK, कनाडा, बांग्लादेश, मलेशिया, साउथ कोरिया, एक्वाडोर, सऊदी अरेबिया, फिलिपाइन, स्पेन और यूक्रेन में जो सा है वो मुर्गियों की इकसाम पाई जाती हैं। और इसकी ओवरऑल द वर्ल्ड 2007 के मुताबिक जो प्रोडक्शन है, ये डोमेस्टिकेशन है, वो तकरीबन 17.25 मिलियन है।
आज जो हमने जो लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था वो हाफ पढ़ा था, उसमें हमने कैटल ब्रीडिंग पढ़ा था और क्या पढ़ा था, शीप रेयरिंग पढ़ा था। आज हम लोगों ने बाकी के पढ़े हैं, जिसमें हमने हॉर्स रेयरिंग पढ़ा, कैमल रेयरिंग पढ़ा, पोल्ट्री फार्मिंग पढ़ा, बफेलो को पढ़ा और इसके अलावा जो सा है वो बाकी कुछ हम लोगों ने जानवरों को देखा। ये क्वेश्चन आपका जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से है वो इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको तैयार करना है। और ये चैप्टर नंबर 4 जो सा है वो आपका कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 4 के आज आप लोगों ने ये क्वेश्चन एक तो कंप्लीट करना है, इसके अलावा आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज करने हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर लीजिएगा इसके हवाले से। और ये क्वेश्चन आप लोगों ने इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। थैंक यू सो मच।